मणिपुर के लोगों को मिली राहत की सांस। 5 महीनों बाद हुई इंटरनेट सेवा बहाल। अब तक का सबसे लंबा चलने वाला इंटरनेट प्रतिबंध से लोगों को मिली आजादी। आदाब सलाम, आप देखना शुरू कर चुके हैं खबरी डिजिटल अनस फारूकी के साथ। मणिपुर में भड़की जातीय हिंसा के बाद बीते 3 मई को राज्य में इंटरनेट सेवाओं पर प्रतिबंध लगा दिया गया था। 5 महीनों तक चला ये प्रतिबंध किसी भी भारतीय राज्य में लगाए गए सबसे लंबे इंटरनेट प्रतिबंधों में से एक है। क्या हम सब ने कभी सोचा कि हमारे देश के प्रधानमंत्री और गृह मंत्री कहाँ थे उस वक्त? तो हम आपको बताते हैं कि वो कहाँ थे। एक तरफ जहां देश का एक अंग धू धू करके जल रहा था, वहीं भाजपाई अपनी वाहवाही लूटने में मगन थे। मीडिया भी उनके तारीफों के पुल बांधती नजर आ रही थी। लेकिन इन 5 महीनों में ना ही देश के गृह मंत्री अमित शाह गए देखने और ना ही प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी। यहाँ तक तो चलिए ठीक है। सबसे हैरानी वाली बात ये रही कि इनसे मीडिया के सामने खुलकर बोला भी नहीं गया, और ये उस वक्त देश विदेश का दौरा और G20 की वाहवाही लूटने में मगन थे। खास बात तो ये देखिए, मणिपुर में सरकार भी भाजपा की है, और अगर ये किसी और राज्य में ऐसा हुआ होता तो अब तक ये हंगामा मचा दिए होते। साथ ही मीडिया भी इनका खूब साथ देती। तो अब तक तो आपको मालूम हो ही गया होगा कि क्या कर रहे थे हमारे देश के गृह मंत्री और कहाँ थे प्रधानमंत्री। मणिपुर की ये हिंसा 2 जातीय समूह के बीच थी, कुकी और मितेई, जिसकी वजह से पूरे मणिपुर की हालत खराब हो गई थी, जिसकी वजह से इंटरनेट सेवा को बंद करना पड़ा था, जिससे लोगों के बीच अफवाह न फैले, क्योंकि आज के वक्त में सोशल मीडिया के द्वारा ही सबसे ज्यादा झूठी खबरें फैलती हैं। यही बीते शनिवार को मणिपुर के मुख्य एन बीरेन सिंह ने 23 सितंबर घोषणा की थी कि राज्य में 5 महीने से लगा इंटरनेट पर प्रतिबंध आज हटा दिया जाएगा। ये प्रतिबंध राज्य में 3 मई को हुई हिंसक जातीय झड़प के बाद लगाया गया था। मुख्यमंत्री ने एक संवाददाता सम्मेलन में कहा, आज से मणिपुर में जनता के लिए इंटरनेट सेवाएं खोली जाएंगी। जुलाई में मणिपुर में ब्रॉडबैंड सेवाओं की बहाली के साथ इंटरनेट सेवाओं की आंशिक बहाली हुई थी। 31 सितंबर को राज्य सरकार ने चूड़ा चांदपुर और बिष्णुपुर जिले के इसके सीमावर्ती इलाकों में मोबाइल डेटा सेवाएं प्रदान करने के लिए एयरटेल को नोटिस जारी किया था, जबकि तब प्रतिबंध हटाया नहीं गया था। ये किसी भी भारतीय राज्य में लगाए गए सबसे लंबे इंटरनेट प्रतिबंधों में से एक था। सरकार ने किसी भी गलत सूचना के प्रसार को रोकने का हवाला देते हुए राज्य में इंटरनेट सेवाएं बंद कर दी थी और कहा था कि इससे राज्य की कानून व्यवस्था की स्थिति और खराब हो सकती है। हालांकि इस प्रतिबंध पर सवाल उठते रहे, क्योंकि कई इंटरनेट स्वतंत्रता कार्यकर्ताओं का कहना था कि इससे सूचनाओं के प्रवाह में बाधा उत्पन्न हुई, जिससे हिंसा के वास्तविक पैमाने का पता चल सकता था। ऐसा ही एक उदाहरण उस भयावह वीडियो के सामने आने का था। नग्न घुमाया गया था। ये घटना 4 मई को हुई थी, लेकिन ये जुलाई के तीसरे सप्ताह में सामने आई, जब एक वीडियो सोशल मीडिया पर वायरल हुआ था। इंटरनेट सेवाओं पर प्रतिबंध के कारण राज्य में टेलीमेडिसिन सेवाओं की अनुपलब्धता भी हुई। इससे विशेषकर राज्य की राजधानी इम्फाल से दूर के इलाकों पर बहुत बुरा प्रभाव पड़ा। कई संगठनों ने इंटरनेट सेवाओं की बहाली के लिए मणिपुर हाईकोर्ट और सुप्रीम कोर्ट का भी दरवाजा खटखटाया था। इस बीच 21 सितंबर को राज्य में ताजा तनाव तब सामने आया जब मेइतेई महिलाओं के समूह मीरा पाइबीस ने पुलिस द्वारा गिरफ्तार किए गए सशस्त्र बदमाशों की रिहाई की मांग करते हुए विभिन्न पुलिस स्टेशनों पर धावा बोल दिया था। इन झड़पों में सुरक्षा बल द्वारा स्थिति को नियंत्रित करने की कोशिश में कम से कम 50 महिलाएं घायल भी हो गई। आज की इस खास पेशकश में बस इतना ही। खबरें डिजिटल